दोस्तों, चलिए आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो वो आपकी की थी डॉक्टर केपी नौटियाल एवं यशोधर मटवार। सेकंड क्वेश्चन, लाखों गुफा की खोज, तो वो आपकी की थी 1968 में एमपी जोशी ने। और जो लाखों गुफाएं किसके समरूप मानी जाती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के भीम बेटका की तरह। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, जो लाखों गुफाएं इसका आकार कैसा है? तो ये है आपका नागफनी आकार। फाइव क्वेश्चन, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका लाखों गुफा का सामूहिक नृत्य। और जो लाखों गुफा इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये क्या था आपका यशवंत कटोच जी ने अक्टूबर 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। संघ लिपि में 3 शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो हुए आपके फड़का नोली से। शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है लाखों गुफा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाखों गुफा कहाँ पर है? तो ये है आपकी अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में। और बाड़ाछीना और किस नदी के किनारे? तो आपकी ये सुयार नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फड़का नौली की खोज किसने की थी? तो ये आपकी की थी यशोधर मटवार ने। यशोधर मटवार ने किसकी? फड़का नौली की खोज ये की थी आपकी 1985 में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पेड़ साल की खोज किसने की? तो ये की थी आपकी यशोधर मटवाल जी ने। यशोधर मटवाल जी ने 1989 में। अगला क्वेश्चन, योग तथा नृत्य करते हुए मानव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे आपके फलसीमा से। फलसीमा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया? तो वो आपका लुए लुए थाप, ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 14 नृत्यों का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका कसार देवी अल्मोड़ा। ग्वारखिया गुफा किस नदी के किनारे है? तो वो आपकी अलकनंदा नदी के किनारे। पशुओं को हांका देकर भगाना किस में दिखाया गया है? तो ये आपका ग्वारखिया गुफा में, जो कि आपकी पड़ती है चमोली में। सफेद रंग में चित्रित हथियार है पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो आपके किमनी गांव चमोली। नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो आपके हुगली उत्तर काशी। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है WJ हैनवुड को। 1956 में इन्होंने कप मार्क्स की खोज की थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कप मार्क्स की खोज किसने की थी? तो कप मार्क्स की खोज की थी आपकी WJ हैनवुड, जो कि देवीधुरा चंपावत। किसकी? कप मार्क्स की खोज। तो कब की थी इन्होंने? 1856 में। अगला क्वेश्चन, किस सन में भादराबाद हरिद्वार नाम उपकरण व मृतभांड मिले? तो ये आपके सन में मिले थे 1851 में। बनकोट पिथौरागढ़ में कितनी ताम मानव आकृतियां हैं? तो वो आपकी कितनी प्राप्त हुई? 8 ताम मानव आकृतियां। महापाषाणीय समाधान की खोज किसने की? तो ये आपकी की थी शिव प्रसाद डबरान ने। कब की थी? 1956 में। 5.2 kg का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था मलारी गांव चमोली। थापली किस नदी के किनारे है? तो थापली आपकी अलकनंदा नदी के किनारे है। यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपकी यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है पुरोला उत्तरकाशी। पुरोला उत्तर काशी। कुषाण कालीन शिव मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके वीरभद्र, ये पड़ता है आपका ऋषिकेश में। उत्तराखंड का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। क्या कहा गया है? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। किसमें कहा गया है? ये आपका ऋग्वेद में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? किसको? अलकनंदा नदी को। तो ये कहा गया है हिरण्यवर्तनी। क्या कहा गया है? हिरण्यवर्तनी। किसमें? ऋग्वेद में। किसको? अलकनंदा नदी को। केदारनाथ के 37वें अध्याय में अलकनंदा को क्या गया है? केदारनाथ के 37वें अध्याय में अलकनंदा को कहा गया है स्वर्ण भूमि। क्या कहा गया है? स्वर्ण भूमि। उत्तराखंड यात्रा का सर्व प्राचीन वर्णन किस पर्व में मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में। किसमें मिलता है? महाभारत के वन पर्व में। लोमस ऋषि के साथ पांडवों के क्षेत्र में आने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये आपकी किसमें मिलता है? वन पर्व में। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी विराटगढ़ी, जो कि है जौनपुर के पास। अगला क्वेश्चन, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो क्या प्रसिद्ध है? कण्वा श्रम। इसके? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की? तो वो यहीं की थी, कण्वा श्रम में। क्या की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने? कालिदास ने। कण्वा श्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका चौकी घाट। बौद्ध साहित्य विनय पीटक में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए
क्या नाम प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है ऊशी ध्वज। ऊशी ध्वज। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या गया है? पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को कहा गया है हिमवंत। किसमें? पाली ग्रंथ में। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में किसका प्रचार प्रसार अधिक था? तो खसों के समय आपके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था। कुबेर की राजधानी क्या है? कुबेर की राजधानी है अलकापुरी। अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को किसका निवास स्थान कहा गया है? तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का स्थान या स्थल। अगला क्वेश्चन आते हैं, भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की? तो आपके देव प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण जी ने किस स्थान पे तपस्या की थी? तो आपके तपोवन में। राम जी ने की थी आपके देव प्रयाग में, लक्ष्मण जी ने तपोवन में। सीता जी कहाँ समाई थी? तो ये आपकी समाई थी सितोंस्यू पट्टी में। कौन समाई थी? सीता जी। क्वेश्चन में आता है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो ये आपके मानस खंड में। किसमें मिलता है? मानस खंड में। यक्षों के निवास की पुष्टि कौन करता है? तो आपका जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है। कुमाऊं में प्राचीन काल में सर्वाधिक किस जाति के लोग निवास करते थे? तो आपके नाग जाति के लोग कुमाऊं में निवास करते थे सर्वाधिक। प्रसिद्ध जो नाग मंदिर है वो कहाँ है? ये है आपका बेरी या बेनी नाग, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन है? तो वो है आपकी कोल, सबसे प्राचीन प्रजाति। साहित्य ग्रंथों में कोल का वर्णन किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडिया सबर। किस नाम से जाना जाता है? मुंडिया सबर। कौल प्रजाति का जो व्यवसाय था वो क्या था आपका? कृषि। कौल प्रजाति का व्यवसाय था आपका कृषि। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वह है आपकी किरात। क्या है ये? प्राचीन जनजाति। और प्रजाति बोलेंगे तो कौल, जनजाति तो किरात। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड की किस जाति का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका किरात। महाभारत के वन पर्व में किस जाति का उल्लेख मिलता है? किरात। किरात किस प्रजाति के वंशज थे? तो ये थे आपके शिल्पकार। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में थी? तो ये थी आपकी कौल प्रजाति में। कौल किस सभ्यता से संबंधित थे? तो ये आपके सिंधु या सैंधव। ठीक है, सैंधव। अगला क्वेश्चन, कौल प्रजाति किस धर्म को मानते थे? तो ये आपके हिंदू धर्म को मानते थे। मुंड किस प्रजाति की भाषा थी? तो मुंड आपकी कौल प्रजाति की भाषा थी। किस प्रजाति की? कौल। किरात प्रजाति को किस वेद की जानकारी थी? जो किरात थे इनको अथर्ववेद की जानकारी थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को क्या कहा गया है? तो आपका स्कंद पुराण के केदारखंड में किरात को कहा गया है भील। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किरातों का अर्जुन के साथ युद्ध होने की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये आपके महाभारत के सभा पर्व में। किरातों को किस प्रजाति से संबंधित माना जाता है? तो किस प्रजाति से संबंधित थे? ये आपके मंगोल प्रजाति से संबंधित थे। और किरात लोग किस भगवान को मानते थे? ये आपके शिव भगवान को मानते थे। किरात प्रजाति की भाषा क्या थी? तो वो थी आपकी मुंड। किरात जाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। ठीक है, कोल का था कृषि, किरात का था आपका पशुपालन। खस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये आपके संस्कृत के क्षेत्र से क्या मानी जाती है? खस शब्द की उत्पत्ति। खस प्रजाति का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से हुआ? तो ये आपका हुआ था महाभारत के वन पर्व से। ठीक है, खस प्रजाति के स्थानीय देवता कौन थे? तो ये थे आपके मस्टो। खस जाति के वंशज अपने आप को कहाँ का वंश मानते थे? तो ये मानते थे आर्यों का वंशज। खस प्रजाति की प्रारंभिक भाषा क्या थी? तो वो थी आपकी संस्कृत। खस प्रजाति का संबंध कहाँ से माना जाता है? तो ये ईरान से आए थे। उत्तराखंड में शुरुआत में खस प्रजाति कहाँ बसी? तो ये आपकी बसी अस्कोट या डीडी हाट। ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। खस कहाँ से आई प्रजाति है? तो खस आपकी मध्य एशिया से आई प्रजाति है। ये आपका उत्तराखंड का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया वन लाइनर में, खाली रिवीजन के लिए।